दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा जो है कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में चल रहा प्रदर्शन अब लगातार विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके कर रहे हैं। आंदोलन अब अपने तीसरे और चौथे दिन पर पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे लोगों की दिल्ली पुलिस पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच कर रही है, जिससे लोगों का आंदोलन में शामिल होना मुश्किल हो रहा है। जंतर मंतर पर शनिवार से शुरू हुआ ये धरना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और विभिन्न राज्यों से आए युवा यहां मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। इसी मुद्दे को लेकर वे सरकार से जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। अभिजीत दिपके ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जंतर मंतर जैसे सार्वजनिक प्रदर्शन स्थल पर आने वाले लोगों से आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र मांगना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि क्या जंतर मंतर आने के लिए किसी वीजा या फिर विशेष अनुमति की जरूरत है। उनका कहना है कि यदि कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जो है कर रहा है और लोकतांत्रिक विरोध जो है प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं, जो उनको जो है क्यों रोका जा रहा है। दिपके ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले कई लोगों को रास्ते में रोककर पूछताछ की जा रही है और जो है इससे आंदोलन में शामिल होने वाले छात्रों और समर्थकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस प्रदर्शन का मुद्दा नीट परीक्षा को लेकर उठे विवाद का है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभिजीत दिपके का कहना है कि यदि किसी छात्र से परीक्षा केंद्र पर कुछ मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं की जाती है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था में हुई कथित गंभीर गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी कौन से लोग तय करेंगे और जिन पर ये जो है कार्रवाई होती है, अगर गड़बड़ियों में जिनका नाम आता है तो उन पर कार्रवाई होती है तो उन पर गंभीर कार्रवाई की जाए। धरना स्थल पर छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कुछ छात्रों ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उनके मन में कई सवाल हैं और वे चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था पारदर्शिता तरीके से की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए है। इस आंदोलन की एक और खास बात जो है सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर एक छोटी सी लाइब्रेरी की भी शुरुआत की है। उनका कहना है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर चल रहे आंदोलन में किताबों और अध्ययन भी जो है आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। शिक्षा के लिए शिक्षा से लड़ाई के संदेश के साथ ये पहला जो है लाइब्रेरी शुरू किया गया है, जिससे वहां मौजूद छात्रों और युवाओं का अच्छा समर्थन मिला है। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी लगातार रात गुजार रहे हैं। अभिजीत दिपके का दावा है कि कई बार मूलभूत सुविधाओं को भी लेकर परेशानियां हुई हैं। कभी टॉयलेट का पानी बंद कर दिया जा रहा है तो कभी बिजली काट दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने की मांग भी की है, ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वही आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुलिस ने प्रदर्शन समाप्त करने को कहा और निर्धारित समय के बाद प्रदर्शन की अनुमति समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने ये बात बोली। इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। वहीं अभिजीत ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे जो है गंभीरता से विचार नहीं की जाती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने देश भर के छात्रों, अभिभावकों और युवकों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि ये पूरे समाज और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर शांतिपूर्ण विरोध भी दर्ज कराया है। फिलहाल जंतर मंतर पर चल रहा यह आंदोलन दिल्ली की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समाधान कैसे निकलता है, या आंदोलन आगे भी और ज्यादा तेज होता है। बात नहीं है, कल जो लोग पानी दे रहे थे, कल जो लोग खाना ला रहे थे, उनके भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे हो आप लोग।
क्या गए? नहीं नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब मैं वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। मोबाइल नंबर जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को, कल से मैं सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर पर नीट विवाद को लेकर चल रहा ये प्रदर्शन अब केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सबकी नजर सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि छात्रों की मांगों पर क्या फैसला सामने आता है और ये विवाद जो है कैसे निपटता है।